नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज दोस्तों चर्चा करेंगे दरमियानी ग्रहों के बारे में। तो दरमियानी ग्रह क्या होते हैं, लाल किताब में इनके बारे में क्या बताया गया है और दोस्तों इनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय, दरमियानी ग्रह क्या होते हैं। दोस्तों दरमियानी शब्द का मतलब है बीच के, मध्य के। दोस्तों लाल किताब में बताया गया है कि हर एक ग्रह में 3 ग्रहों का असर शामिल होता है। तो ये जो 3 ग्रह हैं इन्हीं को दरमियानी ग्रह बोला जाता है। और दोस्तों इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है लाल किताब में। तो दोस्तों क्या होता है कि कोई भी ग्रह अपना असर 35 साल चक्कर में दिखाता है और वर्षफल में दिखाता है। तो जब भी ग्रह अपना असर दिखाता है तो उसके असर में 3 ग्रहों का असर शामिल होता है। और जैसे 35 साल चक्कर में ग्रहों का असर दिखाने के लिए एक टाइम फिक्स किया हुआ है, एक फिक्स टाइम बताया गया है, और ऐसे ही किस ग्रह के प्रभावी समय में कौन कौन सा ग्रह अपना प्रभाव कितने समय तक रखता है इसके बारे में बताया गया है। और ये दरमियानी ग्रह से देखते हैं। तो दोस्तों 35 साल चक्कर के रेफरेंस में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की। तो 35 साल चक्कर में बृहस्पति को समय मिला है 6 साल। तो जब इन 6 साल को 3 बराबर हिस्सों में बांटा, बृहस्पति के जो दरमियानी ग्रह हैं वो है केतु, बृहस्पति और सूरज। तो बृहस्पति के 6 साल को जब 3 बराबर हिस्सों में बांटा तो हर एक ग्रह को मिले 2 साल। तो बृहस्पति के असर में बृहस्पति सबसे पहले जब अपना असर दिखाएगा तो बृहस्पति असर दिखाएगा केतु का। कुंडली में केतु जैसा भी बैठा है, अच्छा या बुरा। और उसके 2 साल बृहस्पति असर दिखाएगा खुद अपना, और उसके बाद के 2 साल बृहस्पति असर दिखाएगा सूरज का। अब बात करते हैं सूरज की। सूरज के दरमियानी ग्रह हैं सूरज, चंद्र और मंगल। और सूरज को समय मिला है 35 साल चक्कर में 2 साल। अब 2 साल को बराबर 3 हिस्सों में बांटा तो हर एक ग्रह को मिले 8 महीने। तो सूरज सबसे पहले असर दिखाएगा खुद अपना, और उसके बाद के 8 महीने सूरज असर दिखाएगा चंद्रमा का, और उसके बाद के 8 महीने सूरज असर दिखाएगा मंगल का। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा का समय है 1 साल। तो चंद्रमा के दरमियानी ग्रह हैं बृहस्पति, सूरज और चंद्र। तो शुरू के 4 महीने चंद्र असर दिखाएगा बृहस्पति का, उसके बाद 4 महीने चंद्रमा असर दिखाएगा सूरज का, और उसके बाद के 4 महीने चंद्रमा असर दिखाएगा खुद अपना चंद्रमा का। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र का समय है 3 साल का। तो और शुक्र के दरमियानी ग्रह हैं मंगल, शुक्र और बुध। तो शुरू के 1 साल शुक्र असर दिखाएगा मंगल का, उसके बाद के 1 साल शुक्र असर दिखाएगा खुद अपना, और उसके बाद के 1 साल शुक्र असर दिखाएगा बुध का। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल को मिले हैं 6 साल। यहाँ बात 35 साल चक्कर की हो रही है, उसके रेफरेंस में बात हो रही है। तो मंगल को मिले हैं 6 साल। अब 6 साल में सबसे पहले देखते हैं मंगल के दरमियानी ग्रह हैं मंगल, शनिचर और शुक्र। तो शुरू के 2 साल मंगल असर दिखाएगा खुद अपना, उसके बाद के 2 साल मंगल असर दिखाएगा शनिचर का, और उसके बाद के 2 साल असर दिखाएगा मंगल शुक्र का। अब बात करते हैं बुध की। तो बुध को मिले हैं 2 साल, और बुध के दरमियानी ग्रह हैं चंद्र, मंगल और बृहस्पति। तो शुरू के 8 महीने बुध असर दिखाएगा चंद्रमा का, उसके बाद के 8 महीने बुध असर दिखाएगा मंगल का,
और उसके बाद 8 महीने बुध असर दिखाएगा खुद अपना बुध का, सॉरी, उसके बाद के 8 महीने बुध असर दिखाएगा बृहस्पति का। अब बात करते हैं शनिचर की। शनिचर के दरमियानी ग्रह हैं राहु, बुध और शनिचर, और शनिचर को समय मिला है 6 साल। तो शुरू के 2 साल शनिचर असर दिखाएगा राहु का, जैसा भी राहु टेवे में है। उसके बाद बुध का असर दिखाएगा शनिचर, और उसके बाद 2 साल शनिचर असर दिखाएगा खुद अपना शनिचर का। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु के दरमियानी ग्रह हैं मंगल, केतु और राहु, और राहु को समय मिला है 6 साल। अब शुरू के 2 साल राहु असर दिखाएगा मंगल का, उसके बाद के 2 साल राहु असर दिखाएगा केतु का, और उसके बाद के 2 साल राहु असर दिखाएगा खुद अपना राहु का। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु को मिले हैं 3 साल। अब और केतु के दरमियानी ग्रह हैं शनिचर, राहु और केतु। तो शुरू का जो पहला साल है उसमें केतु असर दिखाएगा शनिचर का, उसके बाद का अगला जो साल है उसमें केतु असर दिखाएगा राहु का, और उसके बाद का जो आखिरी साल है उसमें केतु असर दिखाएगा खुद अपना केतु का। तो इस तरीके से दरमियानी ग्रह अपना अपना असर दिखाते हैं और एक फिक्स टाइम से दिखाते हैं, एक सीक्वेंस फिक्स है। ऐसा नहीं हो सकता कि जब बृहस्पति की बात होती है तो बृहस्पति के जैसे दरमियानी ग्रह है केतु, बृहस्पति और सूरज, तो हम ये नहीं कह सकते कि शुरू में बृहस्पति है फिर सूरज है फिर केतु है, नहीं। जो एक सीक्वेंस इनको दी गई है उसी सीक्वेंस में बात करेंगे और उस सीक्वेंस में ग्रह अपना असर दिखाएंगे। दोस्तों, ये जो नियम है दरमियानी ग्रहों का, इसका जो यूज़ है वर्षफल में भी होता है, और वर्षफल 1 साल के लिए बनता है। तो हर ग्रह 1 साल के लिए प्रभावी होता है, तो उसी में 1 साल में ग्रहों को बांट लेते हैं दरमियानी ग्रहों को। तो जैसे फॉर एग्जांपल वर्षफल में बृहस्पति 5वें भाव में है कुंडली के, तो बृहस्पति के दरमियानी ग्रह है केतु, बृहस्पति और सूरज। तो 1 साल के लिए ग्रह अपना असर जब दिखा रहा है तो ग्रह को 3 हिस्सों में बांटेंगे बराबर उसके टाइम को, तो 4-4 महीने जो उसके दरमियानी ग्रह हैं उनका टाइम पीरियड आएगा। तो शुरू के 4 महीने बृहस्पति असर देगा केतु का, और केतु वर्ष कुंडली में जैसा भी बैठा है वैसे ही फल देगा। और उसके बाद के 4 महीने बृहस्पति अपना खुद का असर देगा, और उसके बाद के 4 महीने जो एंड के 4 महीने हैं उसमें बृहस्पति असर देगा सूरज का, और जैसा भी सूरज टेवे में बैठा है। अब दोस्तों मान लीजिए कि वर्ष कुंडली में वर्षफल में बृहस्पति तो 5वें भाव में है और केतु 8वें भाव में है, तो 8वें भाव का केतु अच्छा नहीं होता। तो क्या होगा कि जो वर्षफल है, वर्षफल के जो पहले 4 महीने हैं वो जो भी जातक है उसके मामा के लिए अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जो 6th हाउस है वो केतु का पक्का घर है, और 6th हाउस भी मामा का कारक भाव है। इस तरीके से दोस्तों दरमियानी ग्रहों को ध्यान में रख के प्रिडिक्शन की जाती है और सावधानियां रखी जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।